नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, आज हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, पैगंबर मोहम्मद, शुद्धोधन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 560 ईसा पूर्व, 570 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व और 555 ईसा पूर्व। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या है? कपिलवस्तु के लुम्बिनी, गया, पटना, पाटलिपुत्र। तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है या किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? कौन जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महात्मा बुद्ध। बाकी ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया किसने कहा है? तो एनोल्ड एडविन ने जो है इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा था। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अगर एक प्रश्न इसमें और याद रखना है कि अगर पूछ लिया जाए कि गौतम बुद्ध के पिता किस कुल से संबंधित थे, तो जो शुद्धोधन थे ये जो है शाक्य वंश से संबंधित थे, शाक्य वंश। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? ऑप्शन ए त्रिशला, बी यशोधरा, तीसरा माया देवी और चौथा प्रजापति गौतमी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिशला। बाकी इनका भी अगर पूछा जा सकता है किस वंश से संबंधित थे, तो कौली वंश से, कौलीय। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ का नाम क्या था? तो जैसा कि आप सभी पता है कि इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, तो इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? माया देवी, यशोधरा, प्रजापति गौतमी, त्रिशला। तो ऑप्शन बी यशोधरा। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? अलार कलाम, रुद्रक, चन्ना, राहुल। तो चन्ना होगा। कहीं कहीं पे कंथक भी देखने को मिलता है, तो आप ये भी देखे रहना कि हो सकता है कंथक भी दिया हो। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध कितने अवस्था की आयु में या अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज करने निकल पड़े थे? तो 29 वर्ष की आयु में, ऑप्शन ए। देखो, मैंने गौतम बुद्ध के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ाया है, तो जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्करण, धर्म चक्र प्रवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा महाभिनिष्करण, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? देखो, प्रथम गुरु बनाया था अलार कलाम को, और इनसे कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? तो सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। अगला प्रश्न, बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? तो मैंने अभी बताया था सांख्य दर्शन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? आनंद, अलारकराम, रुद्रक, अजातशत्रु। तो सही जवाब क्या हो जाएगा?
रुद्रक रामपुत्र थे। ऑप्शन बी। अगर इनसे पूछा जाए तो योग शिक्षा प्राप्त की थी, योग की। लिखा है प्रश्न संख्या 35 कि 35 प्रश्न संख्या 17 अगला है कि 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जन ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन है आपके 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 6 वर्ष। और ये अगर महात्मा उनके पूछ लिया जाए महावीर स्वामी के तो 12 वर्ष लगभग लगे थे। अगला प्रश्न, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया। गौतम बुद्ध, तथागत, महावीर, ए और बी दोनों। तो तथागत भी कहा गया था और गौतम बुद्ध भी कहा गया था, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वैशाखी अमावस्या, चैत्र अमावस्या, चैत्र पूर्णिमा, वैशाखी पूर्णिमा। तो इसका सही क्या जवाब होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी वैशाखी पूर्णिमा। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। बोधगया, सारनाथ, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी। तो कहाँ दिया था, सारनाथ। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है। महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्करण, धर्मचक्र प्रवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया। संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी। तो किस भाषा में, प्राकृत। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं। बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म और कर्म, बुद्ध वाक और कर्म, बुद्ध जीवन और समाधि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बुद्ध धम्म और संघ। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म में प्रविष्ट को क्या कहा जाता था। देखो मैंने बताया था आपको कि इसमें अगर आप बौद्ध धर्म या बौद्ध संघ ज्वाइन करना चाहते हैं, इससे जुड़ना चाहते हैं तो आपकी एज जो है 15 वर्ष होनी चाहिए। और साथ ही साथ जब आप जुड़ेंगे तो आप कहलाएंगे उपसंपदा। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। इसके बाद में बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते थे। कर्म, संकल्प, दृष्टि, वाक। तो हमेशा ही गौतम बुद्ध कहते थे कि हम अपने कर्मों पे आश्रित रहेंगे हमेशा। तो ए ऑप्शन सही है कि उनका सिद्धांत था कि कर्म प्रधान है। अगला प्रश्न, बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा जाता है। तृष्णा मतलब मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब हो जाएगा निर्वाण। अगला प्रश्न, बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बट गए थे। तो बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में बट गए थे। ऑप्शन इसका सही होगा बी। कौन कौन से अगर बात करें तो संधिक और स्थावीर इन 2 भागों में बट गए थे। अगला प्रश्न, जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान कहलाया। बोधगया, सारनाथ, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी। तो इसका सही क्या जवाब होगा ऑप्शन ए बोधगया। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। बोधगया, कुशीनगर, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी। बी कुशीनगर। देखो जितने भी प्रश्न हैं कहीं से आपके छूटेंगे नहीं। अगर आपने हमारे उस वीडियो को देख लिया तो आपके लगभग में सभी क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप उसको देख के ही पेपर देने जाएं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। 400 ईसा पूर्व, 480 ईसा पूर्व, 481 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी 484 ईसा पूर्व। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 483 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महापरिनिर्वाण।
रुक जाओ, एक मैंने शायद गलत बता दिया था यहाँ पे। ये बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा है? तो इसका सही जवाब जो मैंने बताया था निर्वाण, मतलब कहने का मतलब है इनको जब महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसके बाद में इन्होंने अन्न ग्रहण किया था तो उसे निर्वाण कहा गया था। तो उसको आप सही कर लेना। और बाकी इनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, अजातशत्रु। अगला प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कालाशोक। प्रश्न संख्या 34, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक। अगला प्रश्न, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनिष्क, ऑप्शन डी। देखो इनके कार्य भी याद रखने हैं। मैं बता दूं, अगर पूछा जाए प्रथम बौद्ध संगीति में क्या हुआ था तो इसमें 2 पिटक जोड़े गए थे। कौन कौन से? तो सुत्त पिटक और विनय पिटक, ये 2 पिटक जोड़े गए थे। इसके बाद में अगर हम द्वितीय बौद्ध महासंगीति की बात करें तो इसमें कौन से कार्य हुए थे? तो इसमें पहला कार्य हुआ था, अनुयायी जो है 2 भागों में बट गए थे। कौन कौन से? तो एक स्थावीर और दूसरा महासंदिग्ध। इसके बाद में अगर तृतीय बौद्ध महासंगीति में पूछ लिया जाए कि कौन, मतलब कहने का मतलब है कि कौन से कार्य हुए थे, तो इसमें अशोक ने क्या किया था? तीसरा पिटक जुड़ाया था, अभिधम्म पिटक। इसके बाद में अगले बात करें चतुर्थ बौद्ध महासंगीति की, तो यह कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और इसमें क्या हुआ था? तो बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, एक हीनयान और दूसरा महायान। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो ये कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी, कह सकते हो, राजगृह में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और बाकी इसका ये पूछा जा सकता है कि अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की थी महाकम्पिक ने। इसके अलावा अगला प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? ऑप्शन है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। तो इसका सही जवाब होगा वैशाली। और बाकी इसकी अध्यक्षता पूछा जाए किसने किया था, तो साबा कमिर ने किया था, साबा कमिर ने। इसके बाद अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। तो इसका सही जवाब होगा पाटलिपुत्र। और बाकी अगर इसमें काम पूछा जाए तो अशोक ने इसकी अध्यक्षता की थी और उसने क्या है, तीसरा पिटक जुड़ाया था। तीसरा पिटक कौन सा? अभिधम्म पिटक। अगला प्रश्न, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। तो ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और बाकी इसमें भी क्या कार्य हुआ था? तो ये जो बौद्ध धर्म था 2 भागों में बट गया था। कौन कौन से? तो हीनयान और महायान, इन 2 भागों में यह बट गया था। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो देखो बौद्ध धर्म को सबसे पहले इनकी मौसी जो प्रजापति गौतमी थी उन्होंने अपनाया था, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस शासक को जाता है या किस राजा को जाता है? अश्वघोष, अशोक, अजातशत्रु, मुगलिपुत्लिश। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक। अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था जिसका नाम था महेंद्र और संघमित्रा था। उन लोगों ने क्या किया था? श्रीलंका में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। अगला प्रश्न, बौद्ध का परम धर्म है निर्वाण, प्रतिपदा, अव्यय, उपसंपदा। तो जो परम लक्ष्य है, कह सकते हो वो परम लक्ष्य निर्वाण, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला है कि धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई थी? तो जुलूस निकालने की प्रथा सबसे पहले शुरू की है बौद्ध धर्म ने, तो ए इसका सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? जो जन्म के प्रतीक की बात करें तो कमल व सांड है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के गृहत्याग को क्या कहा जाता है? कमल व सांड, नहीं, अश्व, तो यही इसका सही जवाब है, घोड़ा। इसके बाद में अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46, गौतम बुद्ध के महाबोधि का प्रतीक क्या है? तो आपके ऑप्शन है कमल व सांड, अश्व, बोधिवृक्ष, धर्मचक्र। तो 46 का सही जवाब होगा बोधिवृक्ष। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक क्या है? आपके ऑप्शन है कमल व सांड, अश्व, बोधिवृक्ष और धर्मचक्र। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, धर्मचक्र। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक क्या है? कमल व सांड, अश्व, इसके बाद में पद चिन्ह, धर्मचक्र। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पद चिन्ह, ऑप्शन सी। इसके बाद में अगला प्रश्न, देखो मैंने बताया था 3 पिटक थे, कौन कौन से? तो सबसे पहले सुत्त पिटक, फिर विनय पिटक, फिर अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक को प्रथम बौद्ध महासंहिता में जोड़ा गया था और तीसरे वाले में जोड़ दिया गया था उसको, अभिधम्म पिटक को। तो उसमें प्रश्न दिया गया, सुत्त पिटक में क्या संकलित है? बुद्ध के धार्मिक उपदेश, बौद्ध धर्म संघ के अनुशासन के नियम, बौद्ध धर्म का वर्णन, निर्वाण के बाद का वर्णन। तो जो सुत्त पिटक है इसमें कह सकते हो बुद्ध के धार्मिक उपदेश दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, विनय पिटक में होगा, यहाँ पे विनय पिटक में क्या संकलित है? तो बुद्ध के धार्मिक उपदेश, नहीं, ये तो जो है आपके कह सकते हो सुत्त पिटक में है। अगला है कि बौद्ध संघ के अनुशासन के नियम, तो यही इसका सही जवाब होगा। आज का अंतिम प्रश्न, अभिधम्म पिटक में क्या संकलित है? बुद्ध के धार्मिक उपदेश, बौद्ध संघ के अनुशासन के नियम, बौद्ध धर्म का वर्णन। तो अभिधम्म पिटक को जुड़वाया था अशोक ने, जिसमें बौद्ध धर्म के वर्णन के बारे में चर्चा की गई। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।